हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको आव्यूह के दो पार्ट बताए जा चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो अच्छे से समझ में आए होंगे और अगर आप उन वीडियोज को दोबारा देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज आपका पार्ट 3 स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, आज आपका पार्ट 3 स्टार्ट होने जा रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब शुरू करते हैं आव्यूहों का अंतर। आव्यूहों का अंतर क्या, जैसे हमने क्या किया था, योग किया था, आव्यूहों का योग किया था, उसमें भी संगत अवयवों को जोड़ा जाता था। आव्यूहों के अंतर में क्या होगा, संगत अवयवों को घटाया जाएगा। जैसे मान लिया अगर हमारे पास कोई एक आव्यूह दिया है, a बराबर 4 3 2 5 और b बराबर दिया है 6 3 4 2। ठीक है, और क्वेश्चन कहते कि a माइनस बी और b माइनस ए ज्ञात कीजिए। एक चीज याद रखना, a माइनस बी की वैल्यू अलग आएगी, b माइनस ए की वैल्यू अलग होगी, क्योंकि अब अंतर जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर योग होता तो a प्लस बी और b प्लस ए दोनों की वैल्यू सेम आती, लेकिन अंतर है तो अंतर जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो a माइनस बी निकालेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 4 3 2 5 माइनस b कितना है 6 3 4 2। अब संगत अवयवों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 4 में से 6 गया, कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। 2 में से 4 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। 3 माइनस 3 होगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। 5 माइनस 3 होगा, 5 माइनस 2 होगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया a माइनस बी। अब क्या कह रहा है कि b माइनस ए भी ज्ञात कीजिए। तो b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए, तो b आगे रखेंगे, मतलब 6 4 3 2 माइनस ए की वैल्यू क्या है 4 3 2 5। ठीक है, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। 4 माइनस 2 कितना बचेगा, 2 बचेगा। 3 माइनस 3 कितना बचेगा, 0 बचेगा। और 2 माइनस 5 कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। ये आ गया आंसर तुम्हारा b माइनस, ये क्या निकल के आया, b माइनस ए। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, मतलब a माइनस बी और b माइनस ए निकाल चुके हैं। इसी तरीके से अगर मान लिया एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी तरीके से आ जाए, अगर a बराबर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाए कॉस 2 थीटा और यहां पे हो जाए साइन थीटा, और b बराबर दिया हो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाए कॉस साइन 2 थीटा और यहाँ पे आ जाए अगर कॉस थीटा। ठीक है, इस प्रकार का मान लिया कोई क्वेश्चन हो, कहते a माइनस बी बताइए। याद रखना, आव्यूह चर अचर हर चीज, मतलब कोई भी, यहाँ पे ए बी सी भी हो सकता था, संख्याएं भी हो सकती थी और साइन कास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो भी हो, मतलब जिस टाइप का हमारा क्वेश्चन होगा उसी तरीके से उसको हल कर लेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है, मतलब ये जो संख्या वो दिए हैं, ये किसके दिए हैं, त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां दी हुई है। तो अगर a माइनस बी निकालना है तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, त्रिकोणमिति के फार्मूले याद होने चाहिए, बस इतना है। a माइनस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, a क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, माइनस b की वैल्यू क्या है
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब क्या होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, हमारा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा होता है, तो इसके स्थान पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा ऐसे ही रख देंगे, क्योंकि कॉस 2 थीटा का फार्मूला खुल जाएगा इसका, लेकिन कुछ कॉमन नहीं मिलने वाला उसमें। ठीक है, तो ऐसे इसको रख देंगे कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, इसको थोड़ा पीछे कर देंगे। अब कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो इसको भी ऐसे रख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मतलब अगर अवयवों का अंतर करने को पूछेगा तो कब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब बताते हैं अवयवों का अदिश गुणनफल। अवयवों का अदिश गुणनफल कह रहा है, गुणन पूछ रहा है, तो अवयवों को हमारा सदिश माना जाता है। जब किसी सदिश की गुणा सदिश के साथ की जाती है तो उसे सदिश गुणनफल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, अदिश गुणनफल। इसका मतलब है कि अवयव की गुणा किसी संख्या के साथ कराई जाए तब क्या होगा। तो अवयव की गुणा मतलब अवयव का अदिश गुणन क्या होगा, जैसे मान लिया हमारे पास दिया है कोई संख्या n बराबर दी हो 3, ठीक है, और एक अवयव पूछ रहा दिया हो 4 3 2 5। ठीक है, अब क्या करे, कहते एन ए बताइए, एन ए की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो एन मतलब 3, ए क्या है 3 इंटू 4 3 2 5। ये मतलब किसी संख्या की गुणा जब किसी अवयव में कराई जाती है तो उसे अवयव का अदिश गुणन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब 3 की गुणा इसमें करा, तो अब 3 की गुणा होगी किसके साथ, इसके अंदर तो 4 संख्या है, तो हमारी जो है ऐसा नहीं किसी एक के साथ 3 की गुणा किसी एक के साथ नहीं होगी, इसके अंदर जितनी भी संख्या है उनके सभी के साथ 3 की गुणा कराई जाएगी। मतलब अगर इसका गुणनफल कराया जाएगा तो 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 5 15। ये आ गया हमारे आंसर। ठीक है, ऐसे इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे दिया हो साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा कॉस थीटा 2 कॉस थीटा कॉस थीटा। ऐसे मान लिया कुछ भी कोई क्वेश्चन दिया हो और अब इसकी वैल्यू मतलब इसकी साथ गुणा करानी, तो साइन थीटा की गुणा साइन थीटा के साथ साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की गुणा इसके साथ तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी गुणा इसके साथ तो 2 कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा की गुणा कास थीटा के साथ, तो साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, तो सॉरी 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये भी साइन 2 थीटा ही होगा। साइन थीटा इंटू कास थीटा क्या होगा, वो ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक है, ये आ गया हमारा। इसमें थोड़ा और कर सकता था, मान लिया प्लस करके कोई और एक अवयव दे देता, ठीक है, तब क्या होता, इसकी गुणा होती, फिर उसके बाद उस अवयव को इसमें क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे इसी में आगे हम ऐड करके बता रहे हैं, जैसे मान लिया अगर कोई अवयव आगे और दिया होता कि यहाँ पे दिया होता कास थीटा और यहाँ पे दिया होता 2 साइन थीटा, यहाँ पे होता 2, यहाँ भी 2 साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा। ठीक, ऐसे दिया होता, तब क्या हो जाता, प्लस, इसकी गुणा इसके साथ होती, इसी में आगे ऐड हो जाता, इसकी गुणा इसके साथ होती कास स्क्वायर थीटा, इसकी गुणा इसके साथ तो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बन जाता, इसकी गुणा इसके साथ होती तो क्या हो जाता, ये भी 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बन जाता, और कास थीटा की गुणा साइन थीटा के साथ तो साइन थीटा इंटू कास थीटा। ठीक है, इतना हो गया, प्लस अब आगे ये स्टेप ऐसे, मतलब कास स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा क्या हो जाता, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा साइन 2 थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा क्या हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा इंटू कास थीटा। कितना हो गया, अब इन दोनों को जोड़ा जा सकता था, अब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो आगे ऊपर देखते हैं, अब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। आगे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन थीटा इंटू कास थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। इसको एक स्टेप और हल करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा इसका फार्मूला बन गया, इसका फार्मूला होगा कि इसका क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 2 थीटा, इसका मतलब 1 2 साइन 2 थीटा नीचे 2 साइन 2 थीटा, और 2 साइन 2 थीटा इंटू कास थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। ये निकल के आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर। ठीक है, मतलब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आपको अगली क्लास में आपकी अब एक्सरसाइज स्टार्ट होंगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।